अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे वर्बल के 7 ऐसी टाइप्स शेयर करने वाले हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की, जो कि अक्सर टेस्टों में पाक नेवी, खास तौर पे पाक नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के जो टेस्ट इंटेलिजेंस का पोर्शन होता है उसमें जो है वो अक्सर ये 7 टाइप्स आते हैं। तो ये इंटेलिजेंस सीरीज है। ये सबसे पहली जो इसकी वीडियो है वो वर्बल की है। तो इसमें नॉन वर्बल और वर्बल के तमाम टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं फोर्सेस में जो आते हैं उसमें इस सीरीज में जो है वो आपसे डिस्कस किए जाएंगे। तो आज की वीडियो में जो है वो वर्बल के क्वेश्चन है, 7 टाइप्स हैं जो इसकी आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इस तरह जो भी हमारी वीडियो, टेस्ट की वीडियो या टेस्ट मटेरियल या फिजिकल मेडिकल जो भी टिप्स, जो इंपॉर्टेंट टिप्स आते हैं उसका जो अपडेट है उन वीडियोस की वो आपको मिलती रहेगी। तो चलें फ्रेंड्स, अब हम अपने असल टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है कि 7 टाइप्स, वर्बल की जो 7 टाइप्स हैं इंटेलिजेंस पोर्शन में जो आती हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली टाइप है कि डिस्टेंस और स्पीड की टाइप है। तो इसमें यह पूछा जाता है कि किसी भी चीज की, चाहे वो जो कुछ भी है, कार है, ट्रेन है, जो कुछ भी है, उसकी जो है वो स्पीड इतनी है और वो इतने टाइम में कितना फासला तय करेगी। तो सपोज हम कर लेते हैं कि एक ट्रेन की जो स्पीड है वो है हमारे पास 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर वो कह रहे हैं कि पर आवर जो है वो हमारे पास जो ट्रेन है वो फासला तय करती है। तो वो आगे पूछ रहे हैं कि 12 मिनट में कितना फासला तय करेगी। तो ये पूछ रहे हैं कि 12 मिनट में कितना फासला तय करेगी। तो वो पूछ रहे हैं, मिनट में पूछ रहे हैं, तो इसलिए हम ये आवर्स को भी मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 90 किलोमीटर पर आवर है, 1 आवर है, तो 1 आवर में जो मिनट होते हैं वो होते हैं 60। मतलब 60 मिनट में 90 किलोमीटर जो एक ट्रेन है वो फासला तय कर रही है। तो वो कह रहे हैं कि 12 मिनट में कितना फासला तय करेगी। तो अगर हम यहाँ पे जो है वो 1 मिनट का फासला तय निकाल लेते हैं, फिर 12 मिनट का जो है वो इजी होगा हमारे के लिए निकालना। तो यहाँ पे 1 मिनट का कैसे निकालेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 90 को 60 पे जब करेंगे तो ये मतलब है कि 60 मिनट में 90 किलोमीटर है, मतलब 1 मिनट में 1.5 किलोमीटर फासला ट्रेन जो है वो तय कर रही है। तो 1 मिनट में जो है वो हमारे पास 1 मिनट में 1.5 किलोमीटर हमारे पास फासला तय कर रही है जो एक ट्रेन है। तो 12 मिनट में कितना फासला तय करेगी, तो 12 मिनट है ये, 12 को हम 1.5 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 18 किलोमीटर। इस तरह ये 12 मिनट थे और इनको हम जो है वो 18 से ये 1.5 किलोमीटर से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 12 मिनट का जो है वो फासला आ गया जो एक ट्रेन करती है, जो 90 किलोमीटर पर आवर में करती थी, वो 12 मिनट में 18 किलोमीटर हमारे पास एक ट्रेन जो है वो फासला तय करेगी। तो 18 किलोमीटर राइट आंसर होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो इंटेलिजेंस के पोर्शन में, वर्बल पोर्शन में खास तौर पे ये अक्सर जो फोर्सेस के टेस्ट होते हैं उनमें ये पूछे जाते हैं। तो इसी तरह की बहुत सी मिसालें और भी आती हैं कि कार जो होती है वो इतना फासला तय करती है, इतनी स्पीड है और वो 1 घंटे में इतना फासला तय करती है, तो इतने मिनट में वो कितना फासला तय करेगी। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप इनकी बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाइएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट में हमसे शेयर कर सकते हैं, हम आपको उसका आंसर जो है वो सॉल्व करके बताएंगे। तो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट सेकंड टाइप है हमारे पास परसेंटेज की टाइप्स। परसेंटेज टाइप क्वेश्चन आते हैं, उनमें ये होता है कि हमारे पास वो कह देते हैं कि एक क्लास में इतने जो है वो स्टूडेंट हैं हमारे पास, और जो प्रेजेंट हैं वो इतने हैं, और एब्सेंट की जो है वो आप जो है वो परसेंटेज निकालें, या प्रेजेंट की जो है वो परसेंटेज में निकालने होते हैं वो कि कितनी 100 में से कितने परसेंट वो प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं। तो हम इसको व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करके आपको बताते हैं कि परसेंटेज को हम किस तरह जो है वो सॉल्व करते हैं और परसेंटेज वाले किस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो
सपोज हम कर लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास हैं 1500, और जो हमारे पास प्रेजेंट स्टूडेंट हैं वो हमारे पास 1200। तो वो कह रहे हैं कि एब्सेंट स्टूडेंट की जो परसेंटेज है 100 में से वो निकालें। तो एब्सेंट स्टूडेंट की परसेंटेज निकालेंगे हम परसेंटेज में। तो जो परसेंटेज का फार्मूला होता है वो होता है कि जो प्रेजेंट या एब्सेंट दिए हुए होते हैं उनको जो है वो टोटल पे डिवाइड कर देते हैं। तो इसी मेथड से जो हम जो है वो परसेंटेज का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और सारे जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज के इसी मेथड से सॉल्व होंगे कि जो दिए गए हैं उसको जो टोटल पे है वो डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह देखेंगे हम कि जो दिए गए हैं प्रेजेंट स्टूडेंट है वो हमारे पास है 1200, तो हम डिवाइड कर देंगे टोटल पे 1500 पे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, और ये 3 और ये 2 4 0 और ये 3 ये 8 और 0, मतलब 80% जो हमारे पास वो स्टूडेंट हैं वो हमारे पास हैं प्रेजेंट स्टूडेंट्स। प्रेजेंट की हमने बताने हैं एब्सेंट के। तो अगर हम परसेंटेज में निकालें, मतलब 1500 में से 1200 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, तो अगर हम इसको जो परसेंटेज है उसमें हम प्रेजेंट को देखें तो उनकी परसेंटेज 80% बन रही है। तो ऑटोमेटिकली एब्सेंट स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो हमारे पास बनेगी 20%। मतलब 100 में से अगर 80% जो हमारे पास हैं वो हैं हमारे पास 80% जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है, और जो 20% है ऑटोमेटिकली वो हमारे पास एब्सेंट स्टूडेंट होंगे। तो अगर वो प्रेजेंट की परसेंटेज पूछ रहे हैं तो वो भी हम बता देंगे इस मेथड के जरिए, और जो अगर हमसे जो एब्सेंट की परसेंटेज पूछ रहे हैं तो हम एब्सेंट की परसेंटेज भी बता देंगे। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पे हम क्लिक कर देंगे। तो इस तरह के परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं, और भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि पैसेंजर हैं, टोटल पैसेंजर इतने हैं, उनमें जो बॉयज हैं जो मेंस हैं वो इतने हैं, और उनकी जो दूसरी होती हैं वीमेंस जो होती हैं उनकी तादाद वो परसेंटेज में मालूम करें। तो वो भी इसी तरह करेंगे, जो प्रेजेंट पैसेंजर मेंस हैं उनको डिवाइड कर देंगे टोटल पे, जो टोटल पैसेंजर होंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास जो मेंस की परसेंटेज है वो भी आ जाएगी और जो वीमेंस की परसेंटेज है वो भी आ जाएगी। तो इसी तरह के परसेंटेज के क्वेश्चन, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप उसको सॉल्व करें, अगर नहीं आता तो आप कमेंट में हमसे शेयर करें, हम आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करके बताएंगे। तो फ्रेंड अब हम चलते हैं अपनी थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप अब हम डिस्कस करते हैं। थर्ड टाइप हमारे पास है एलसीएम की, मतलब जो डिवाइड की जो होती है वो जो एलसीएम की जो परसेंटेज और जो एलसीएम हमने निकालना होता है उसकी टाइप है। तो थर्ड टाइप है हमारे पास एलसीएम। मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन है जिसके हम सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी कि किस तरह करना है। मिसाल के तौर पे 1 + 2/2 बराबर है कितना है, तो वो नीचे जो है वो 4 ऑप्शन दे देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें जब ये डिवाइड की अलामत आ जाती है तो फिर हम इसका एलसीएम लेते हैं। कुछ लोग अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि 1 + 2 है, उनके मानों में ये 1 है और ये उनका बटा जो है वो 2 कर देते हैं। तो इस तरह इसको डिवाइड करके इसको ऐड करके पहले 3 और 2 कर देते हैं, ये आंसर बता देते हैं। ये आंसर तो नीचे होता ही नहीं है, तो इसलिए हमने एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करना होता है। तो जिसका कोई बटा नहीं होता उसका हम 1 बटा ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम अब निकालना आसान हो गया। तो इसका एलसीएम जो है आएगा वो हमारे पास 2 आएगा। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे 2 जाएगा, 2 ऊपर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो प्लस करेंगे। अब इस पे जब डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, तो जब ये मल्टीप्लाई ऊपर करेगा तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह अब हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो 2 + 2 4/2। तो अब देखें ये सीधा बन गया कि 2 1 और 2 बन जाएगा 4 पे, तो ये हमारे पास 2 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा।
तो इस तरह के एलसीएम के क्वेश्चन भी अक्सर जो है वो 2-3 जो क्वेश्चन है वो वर्बल सीरीज में अक्सर वर्बल पोर्शन में इंटेलिजेंस के वर्बल पोर्शन में पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ट्रैवलिंग की। ट्रैवलिंग जो एनिमल की भी हो सकती है, जो इंसान की भी हो सकती है। तो 4 टाइप्स हमारे पास है ट्रैवलिंग की। मिसाल के तौर पे कि एक बंदा जो है वो इतना फासला एक बंदा जो फासला जो है वो तय करता है इतने मिनट में। तो जो परफेक्ट जो फासला वो बता देंगे, वो कहेंगे कि इतना फासला कितने मिनट में जो है वो इसी हिसाब से तय करेगा। तो इसको हम जो है वो व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए इन क्वेश्चन की जो ट्रेवलिंग के होते हैं। तो मिसाल के तौर पे हम देख लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि 20 किलोमीटर जो है वो एक बंदा 1 घंटे में 1 आवर में तय करता है। तो वो पूछ लेते हैं कि 1 मिनट में जो है वो कितना फासला तय करेगा। तो यहाँ पे 1 मिनट में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 1 मिनट में पूछ रहे हैं तो आवर को भी हम जो है वो मिनट में लेके आएंगे। तो 1 आवर के जो मिनट बनते हैं वो हमारे पास हैं 60। तो अगर हमने एक किलोमीटर में अगर हमने 1 किलोमीटर का जो है वो टाइम निकालना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे 20 से। तो ये 20 कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 किलोमीटर की जो है वो टाइम निकल आएगा। तो यहाँ इधर तो रह गया 1 किलोमीटर और यहाँ पे 60/20 आया था। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे, कटेंगे, तो ये बन जाएगा 3। तो यहाँ पे जो है वो 1 किलोमीटर में हमारे पास 3 मिनट में, मतलब 3 मिनट में 1 किलोमीटर हमारे पास वो बंदा तय कर लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जा सकते हैं ट्रैवलिंग के। मतलब कि एक बंदा है जो इतने मिनट में इतना फासला तय करता है, तो इतना जो फासला है वो कितने मिनट में तय करेगा। या इस तरह पूछ लेते हैं कि एक बंदा है इतना फासला इतने टाइम में तय करता है, तो फासला पूछ लेते हैं या टाइम आगे पूछ लेते हैं फासला देके। तो किसी तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह से हम आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो स्पीड और डिस्टेंस के भी इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये मिलते जुलते हैं। ट्रैवलिंग और स्पीड और डिस्टेंस के जो है वो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थी चौथी टाइप। अब हम चलते हैं अपनी 5वीं टाइप की तरफ। तो फ्रेंड 5वीं टाइप हमारे पास ये है कि डायरेक्शनल क्वेश्चन होते हैं कुछ। ये डायरेक्शनल क्वेश्चन, होते हैं। मतलब वो कहते हैं कि जो एक बंदा है वो वेस्ट में जा रहा है पहले, तो फिर वो वेस्ट में जा रहा है पहले, फिर वो अपने राइट साइड की तरफ मुड़ा है, फिर वो राइट साइड में थोड़ा सा चलने के बाद फिर वो अपने लेफ्ट साइड पे मुड़ा है, और थोड़ा फिर लेफ्ट पे चलने के बाद फिर वो दोबारा अपने लेफ्ट साइड पे मुड़ा है। तो उसकी अब प्रेजेंट डायरेक्शन बतानी है कि साउथ है या वेस्ट है या नॉर्थ है या जो भी है वो आपने बतानी है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो अब हम इसको ये ले लेते हैं कि अगर हम सपोज कर लें कि ये हमारे पास है नॉर्थ और ये हमारे पास है साउथ और ये हमारे पास है ईस्ट और ये जो हमारे पास है ये है वेस्ट। तो इसको हम इस तरह देखेंगे कि सपोज कर लेते हैं कि अगर एक बंदा जो है वो कहते हैं कि नॉर्थ की तरफ पहले जा रहा है, तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, उसके बाद आपको वो डायरेक्शन बताएंगे कि वो लेफ्ट में मुड़ता है। उसके बाद वो कहेंगे कि लेफ्ट में मुड़ता है, थोड़ा सा चलने के बाद ये लेफ्ट में मुड़ गया, मतलब लेफ्ट उनका कहने का मतलब है कि वेस्ट में मुड़ गया। इस तरफ हमारे वेस्ट है तो हम इसको वेस्ट लगा देंगे। तो ये वेस्ट में मुड़ गया, थोड़ा सा चलने के बाद वो कहते हैं फिर अपने राइट साइड पे मुड़ गया। तो इस तरह जो है वो हमारे पास राइट साइड ये बनेगी, लेफ्ट ये बनेगी। तो राइट पे जब मुड़ेगा तो इधर जाएगा, राइट उसका बनेगा, फिर नॉर्थ बन जाएगा। तो फिर वो कहता है कि राइट साइड पे मुड़ने के बाद फिर वो थोड़ा सा चलने के बाद फिर दोबारा वो है जो है वो अपने राइट साइड पे मुड़ता है।
तो उसका जो राइट साइड है वो ये बनेगा और लेफ्ट साइड ये बनेगा, लेफ्ट वेस्ट बनेगा और राइट जो है वो ईस्ट बनेगा। तो वो कहते हैं कि राइट साइड पे थोड़ा सा मुड़ा है, तो थोड़ा सा चला है वो राइट साइड पे मतलब मुड़ गया है, राइट साइड पे ईस्ट है हमारे। तो पूछ भी वो यही रहे हैं कि राइट पे चलने के बाद फिर वो राइट को मुड़ा है, तो उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन क्या होगी? तो प्रेजेंट डायरेक्शन हमारे पास ईस्ट होगी। अगर वो पूछते हैं कि राइट पे चलने के बाद लेफ्ट पे मुड़ा है, तो लेफ्ट ये बनेगा, तो फिर वो प्रेजेंट डायरेक्शन पूछते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो वेस्ट आ जाएगी। तो राइट में पूछते हैं तो ईस्ट आ जाएगी। तो इसी तरह जिस तरह भी हमारे हमसे वो पूछेंगे तो उसके ऑप्शन दिए होंगे, उसके हिसाब से इस पैटर्न के हिसाब से हम वो है जो टिक लगा देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन है वो इसी तरह के डायरेक्शन वाइज आ जाते हैं। तो इसकी मैं समझूंगा कि आप सबसे ज्यादा जो है वो प्रैक्टिस करें। इसका चार्ट जो है वो भी एक मुझे मिला था, जिसको अगर आप जो है वो माइंड में रखें तो आप आसानी से जो इसके क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको उसके साथ आपको स्क्रीन पे जो है वो शेयर कर दूंगा आपको। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट 6 टाइप पे। तो फ्रेंड्स 6 टाइप ये है कि मंथली क्वेश्चन होते हैं। तो मंथली क्वेश्चन में ये होता है कि वो पूछ लेते हैं कि हमारे पास 5वां दिन फ्राइडे है या सैटरडे है और उसी महीने का जो है वो 28वां दिन कौन सा होगा। तो वो हम बता देते हैं या पूछ लेते हैं कि सेकंड, हम सपोज कर लेते हैं कि एक मंथ का जो सेकंड डे है वो हमारे पास है फ्राइडे, और जो वो पूछ रहे हैं कि 23rd 23वां दिन है वो कौन सा होगा। तो 23वां दिन हम जो है वो एक हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं उसके हिसाब से वो आगे जो सेकंड डे है, सेकंड डे में अगर हम 7 का गैप डालें तो 7 को ऐड करें तो फिर फ्राइडे आएगा। तो मतलब सेकंड में 7 को ऐड करेंगे, जो 9वां दिन होगा वो फिर हमारे पास फ्राइडे होगा। 9 में फिर हम जो है वो 7 जो है वो ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो फिर वो जो है हमारे पास 9 में 7 ऐड करेंगे, 16वां दिन जो है वो हमारे पास फिर फ्राइडे आएगा। तो 16 में जब हम फिर जो है वो 7 दिन ऐड करेंगे तो हमारे पास 23वां दिन आ जाएगा, 23वां दिन फिर हमारे पास फ्राइडे आएगा। तो इस तरह से हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 23वां दिन जो है वो हमारे पास फ्राइडे होगा। जो 24वां अगर दिन पूछ रहे हैं तो 24वां दिन ऑटोमेटिकली सैटरडे होगा। तो इस तरह 7 डे के गैप से हम इसको आगे जो है वो डिफाइन कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर कोई कमी कुताही है तो आप हमें जो है वो कमेंट में अपने बता सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कमेंट में बताएं, उसको हम अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो अब हम चलते हैं अपने 7 टाइप की तरफ। तो फ्रेंड्स 7 टाइप ये है हमारी लास्ट टाइप हमारी ये है कि वो है कि सिनोनिम वाइज पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कि जैसा कि देखें कि हमारे पास सिनोनिम टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर पिछले पैटर्न को जो है हमने फॉलो करना तो होता है। तो 7 टाइप हमारी है सिनोनिम टाइप। सिनोनिम या जो है वो पैटर्न टाइप, जो भी कह ले इसको हम कह सकते हैं। तो इसमें ये देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो स्नेक है वो जो है वो सुन नहीं सकता। तो इसी तरह से जो हम अगर लगा लें तो सपोज कर रहे हैं कि जो बिच्छू है वो जो होता है वो देख नहीं सकता। तो इसी तरह के क्वेश्चन आगे वो पीछे पूछ ले, कोई स्नेक हेयर नहीं कर सकता और जो बिच्छू है वो क्या नहीं कर सकता। तो इसी तरह से हम उसकी जो खसूसियत है, जो करेक्टर है उसका वो बताना है, क्योंकि जो स्नेक का है वो भी उन्होंने करेक्टर बताया हुआ है तो आगे भी हमने करेक्टर बताना है। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम अब एग्जाम्पल के जरिए भी समझा देते हैं कि जो डेफिनेटली होता है, सिनोनिम जो है इसमें कि डेफिनेटली जो होता है वो कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली इज टू एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली मतलब डेफिनेटली और एब्सोल्युटली का एक ही मीनिंग है कि वाकई। तो दूसरा जो है वो जो कह रहे हैं कि टोटली इज टू
टोटली इज टू क्या होगा, मतलब डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, मतलब ये एक जैसे जो है वो वर्ड्स हैं। तो टोटली का जो सिनोनिम है वो हमने बताना होगा पिछले पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि इसमें भी दोनों को उन्होंने जो है वो सिनोनिम से मिलाया है, तो नेक्स्ट भी हम जो है वो सिनोनिम मिलाएंगे। तो टोटली का जो नीचे जो ऑप्शन दिए होंगे वो होंगे, तो टोटली का जो है वो इंटायरली आ जाएगा, मतलब मुकम्मल तौर पर, इंटायरली। तो ये थी फ्रेंड 8वीं टाइप्स। तो ये थी फ्रेंड आज की वीडियो, जिसमें जो है वो वर्बल के जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन के जो वर्बल क्वेश्चन होते हैं उसके 7 टाइप्स जो है वो आपसे शेयर किए गए। मजीद भी टाइप्स जो है वो आपसे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में शेयर किए जाएंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।